कक्षा 9वीं हिंदी कोर्स भी प्रगति बैच के छात्र एवं छात्राओं महासादे के चरणों में आचार्य देवेंद्र कुमार पांडे का दिल की गहराइयों से नमन है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग के समक्ष वाक्य के भेद नामक विषय की वीडियो आप लोग के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। वाक्यों का वर्गीकरण रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर होता है। रचना के आधार पर जो सरल संयुक्त मिश्र है, कक्षा 10वीं में हम लोग पढ़ेंगे। अर्थ के आधार पर जो वाक्य के भेद है वो आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। देखिए स्क्रीन पर वाक्य को दो आधारों पर विभक्त किया गया है, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं जो आपके पाठ्यक्रम में हैं। सबसे पहला है विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य में सामान्य कथन होता है, जैसे राम घर जाता है, मैं साइकिल चलाता हूँ। दिव्यांश पढ़ाई करता है, प्रेक्षा शैतानियाँ करती है। सिंपल सामान्य कथन है। दूसरा वाक्य होता है प्रश्न निषेधात्मक वाक्य। निषेधात्मक वाक्य में नकारात्मकता का भाव होता है, नेगेटिव भाव होता है। जैसे देखो, राम पढ़ाई नहीं करेगा, तुम खाना नहीं खा रहे हो, मैं नहीं सोऊंगा। ये नकारात्मकता का भाव है। नंबर 3, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है, क्वेश्चन किया जाता है। जैसे तुम कब आए, प्रश्नवाचक चिन्ह भी होगा। मोहन खाना नहीं खाएगा, नहीं, मोहन तुम कब खेलने जाओगे, ऐसे वाक्य होंगे इसमें। राम कहाँ सो रहा है, राम कहाँ सो रहा है, ऐसे प्रश्न होगा इसके अंतर्गत। तुम क्रिकेट कब खेलने जाओगे, क्वेश्चन मार्क होगा। नंबर 4 है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य में आज्ञा दी जाती है, निर्देश दिया जाता है। जैसे देख लीजिए, यहाँ पर अभी मैं बता रहा हूँ। जैसे एक गिलास पानी पीने के लिए ले आओ, तुम कमरे से बाहर चले जाओ, ऐसे आज्ञा दी जाती है। इस प्रकार के वाक्य में आज्ञावाचक वाक्य के बाद संदेहवाचक वाक्य होता है। इसमें संदेहात्मकता का भाव होता है। जैसे शायद वह पढ़ाई कर रहा होगा, वह खाना खा रहा होगा। संदेह किया जा रहा है, बिल्कुल क्लियर बात नहीं है, स्पष्ट बात नहीं है, बल्कि संदेह व्यक्त किया जा रहा है। तो ऐसे वाक्य को हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। इसके बाद 6ठे नंबर पर संकेतवाचक वाक्य होता है। वाक्य में एक बात दूसरे बात पर निर्भर होती है, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है। जैसे यदि तुम आओगे तो मैं तुम्हें घुमाने के लिए मार्केट में ले जाऊंगा। यदि तुम पढ़ोगे तो अच्छे अंक प्राप्त करोगे। दिव्यांश यदि झगड़ा करोगे तो चोट लग जाएगी। एक वाक्य या एक बात दूसरी बात को पूरी करती है, एक वाक्य दूसरे वाक्य के ऊपर निर्भर होता है। यह है हमारा संकेतवाचक वाक्य। इसमें संकेत भी मिल जाता है। 7वें नंबर पर है इच्छावाचक वाक्य। इसमें इच्छा व्यक्त की जाती है, कामना व्यक्त की जाती है, आशीर्वाद दिया जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, अभी दिखाता हूँ आपको उदाहरण इच्छावाचक में।
अभी शायद आगे बढ़ना पड़ेगा हम लोग को। इच्छावाचक, ये देखिए इच्छावाचक में आप दीर्घायु हो, आपकी सफलता आपको ऊंचाइयों तक ले जाए, ये इच्छा प्रकट की जा रही है। भगवान करे आप दिन रात चौगुनी उन्नति करें। इसके बाद 8वें नंबर पे है विस्म आदि बोधक वाक्य। विस्म आदि बोधक वाक्य में हर्ष, शोक, दुख, घृणा ऐसे भाव व्यक्त होते हैं। जैसे देख लीजिए, छी कितनी गंदी मछलियां, कितनी गंदी मक्खियां घूम रही हैं, वाह क्या सुहाना दृश्य है, अरे मुझे तो चोट लग गई। ऐसे भाव यहाँ व्यक्त होते। घृणा का भाव है, खुशी का भाव है, आश्चर्य का भाव। देखिए अरे आसमान में देखो इंद्रधनुष दिखाई दे रहा है, देखो आसमान में इंद्रधनुष दिखाई दे रहा है, अरे अब आगे। ऐसे भाव जब जहाँ पर होते हैं उसको हम विस्म आदि बोधक वाक्य कहते हैं। माइंड मैप देख लीजिए, आपके समक्ष प्रस्तुत है, बड़ा करके भी दिखा दे रहा हूँ। रचना के आधार पर देख लिया, सरल है, संयुक्त है, मिश्र है, और अर्थ के आधार पर 8 भेद जो रंगीन शब्दों से लिखा गया है, शब्दों में लिखा गया है, विधानवाचक, निषेध, प्रश्न, ये सब देख लेंगे आप लोग। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद प्रगति बैच के ग्रुप के लिए यह हमारी प्रस्तुतिकरण है। इस वीडियो को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छी तरह से देखेंगे। ये फिर दूसरी अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए दिव्यांश कुछ बोलना है? और टेलीग्राम वाला बोल दो, क्या है जल्दी बोलो। अगर आपको कोई भी प्रश्न में डाउट हो तो टेलीग्राम ग्रुप की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उसे मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो के अंतर्गत किसी भी तरह की समस्या आती है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। उसके अंतर्गत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रस्तुत किया गया है, उसके माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान ले सकते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद एवं जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को बड़े प्यार से देखेंगे परीक्षा के दृष्टिकोण से। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे धन्यवाद के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así.